दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। पानीपत में एक आम समस्या है गंदगी की। जहां देखो गंदगी के ढेर हैं, गंदगी के ढेर हैं। क्या रोज सफाई नहीं होती? तो जवाब है होती है। क्या रोज कूड़ा उठाने वाला नहीं आता? तो जवाब मिलेगा आता है। क्योंकि ठेकेदारों के बिल भी कट रहे हैं, पेमेंटें भी जा रही हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं आता, आता है। तो फिर क्या कारण है कि जो गंदगी के ढेर हैं वो जगह जगह पे लगे हुए हैं। आपकी गली में एक बार आज अगर कूड़ा उठाने वाला आ गया तो वो अगले 7 दिन के बाद ही नजर आएगा, आपको बीच में फिर नजर नहीं आता। तो उसका सबसे बड़ा कारण है मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम को अपनाना। आज जो सफाई कर्मचारियों को हैं उनको एक रिक्शा दी गई है। आप अपने गली मोहल्ले में देखते होंगे, नहीं ध्यान किया तो अब देखना, एक हरे रंग की रिक्शा दी गई है जो गली गली में जाकर उस कूड़े को उठाएगी। वो एक व्यक्ति उस रिक्शा का बोझा ढोते ढोते उसको फिर डंपिंग यार्ड तक भी उसको फेंकने जाना है, तो वो दिन के अंदर 3 या 4 ही चक्कर आपके एरिया के लगा पाएगा। तो वो कुछ ही जगह से गंद को उठा पाता है, कबाड़े को उठा पाता है, सारी जगह से नहीं उठा पाता। तो आज अगर उसने आपकी गली से उठा लिया तो कल जो है दूसरी गली से उठाएगा, परसों किसी और गली से उठाएगा। तो इस तरीके से एक कॉलोनी का कूड़ा उठाने में उसको 7-8 दिन लग जाते हैं। इसी वजह से आपकी गली का नंबर अगर आज आया है तो अगला नंबर आपका 7 या 8 दिन के बाद आएगा। क्या इसी वजह से हम सब चुपचाप बैठे रहें, इस बदबू को सहन करते रहें, बीमारियों का घर बनने दें पानीपत शहर को? हम इसको क्यों नहीं इंदौर बनाते? जी हाँ, इंदौर जो सफाई में नंबर 1 है। हम अपने पड़ोसी राज्यों से क्यों नहीं कुछ सीखते? मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी वहां पर, तो उन्होंने कितने अच्छे सिस्टम को अपनाया इंदौर के अंदर। उन्होंने वहां पर एक आधुनिक मशीनों को लेके आए। एक जो छोटा हाथी होता है उसके ऊपर एक वैक्यूम क्लीनर को फिट कर दिया गया और उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति होते थे, एक गाड़ी चला रहा होता था और एक जो साथ में लेबर होती थी। वो जहाँ पे भी गंद पड़ा होता था तो उसके आगे पाइप रख के मशीन को ऑन कर देते थे। ऑटोमेटिक मशीन जो है सारे गंद को खींच के और छोटे हाथी का जो डस्टबिन बना होता था उसके अंदर डाल देती थी। तो दोस्तों एक तो क्या था कि वो रिक्शा की जगह छोटे हाथी ने ली, जिससे क्या हुआ कि चक्कर लगने ज़्यादा हो गए। वो जल्दी जल्दी जाता, सारे डंगे को डाल के आ जाता। रिक्शा के अंदर कम कूड़ा आता था लेकिन उसके अंदर कूड़ा भी ज़्यादा आने लग गया, तो इसलिए ज़्यादा कवरेज हो गई। और फटाफट रिक्शा वाला कस्सी से तसले से उसको धीरे धीरे उठाएगा, उसमें डालेगा, वो भी इंसान है। लेकिन जब एक ऑटोमेटिक मशीन आई तो उसने आके सारे काम को जल्दी जल्दी करना शुरू किया। इससे दोस्तों बेरोजगारी नहीं होगी, लेकिन जो 7 दिन के बाद आपका नंबर आता था वो रोज ही सफाई होगी। सफाई रोज हो जाएगी, बेरोजगारी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये व्यवस्था क्यों नहीं आती? ये तो भारत की ही व्यवस्था है, भारत की ही टेक्नोलॉजी है, भारत के अंदर ही अपनाई जा रही है। एक जगह तो दूसरी जगह क्यों नहीं अपनाई जा रही? तो दोस्तों इस बात पर विचार कीजिएगा। और अगर आपका ये भाई विधायक बनकर आता है तो मैं नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर काम करूंगा, कमिश्नर साहब के साथ मिलकर काम करूंगा। और पानीपत जो आज स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत पीछे है, करीबन 350 से ज़्यादा नंबर है हमारा। फर्स्ट नंबर पर इंदौर है, हम रैंकिंग में 350 के आसपास हैं दोस्तों। कितना पीछे है पानीपत। इतना आप लोगों ने खर्चा दे दिया, इतना हाउस टैक्स दे दिया, इतना आपने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए भर भर के इनको, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं है। हम इतने पीछे हैं, गंदगी में रहने को मजबूर हैं। तो आपका ये भाई आपसे वायदा करता है कि आपका भाई विधायक बनकर जो भी आगामी सरकार आएगी उसके साथ भी मिलकर काम करेगा, नगर निगम के अंदर जो सरकार आएगी उसके साथ भी मिलकर काम करेगा, और आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए मैं इस शहर से गंदगी की समस्या को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों आपको इस बात को अच्छे से समझना है, सोचना है, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही विधायक अब की बार चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया।